आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टर्न, नल एवं हौज, ये भी टाइम एंड वर्क से संबंधित ही चैप्टर है, समझे। जितना समय और काम का जितना भी आप लॉजिक लगाते हैं समय और काम में, उतना ही लॉजिक पाइप एंड सिस्टर्न में लगेगा, नल एवं हौज में। होगा क्या वहां पे, हमारा वर्क क्या होता था, कोई भी एबीसीडी व्यक्ति होता था, कोई काम करता था। यहाँ पे काम क्या करवाना है, तो हम लोग को काम करवाना है यहाँ पे, किसी भी टंकी या हौज को भरना होगा, है ना। काम हमारा यही होगा, और चीजें वही देखेंगे। यहाँ भी आपको वही खोजना है कि काम हमारा क्या हो रहा है। यहाँ भी बोलेगा कि ए नल जो है इतना देर में इतना टंकी को भर सकता है, तो बी नल इतना देर में कितना टंकी को भर पाएगा। तो बस यहाँ पे भी वही चीज चलना है, हमारा काम को देखना है। तो पाइप एंड सिस्टम, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं नल एवं हौज, है ना। हौज। यहाँ पे एक शब्द और आएगा, टंकी, जिसको टैंक बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। इस नल एवं हौज, तो नल क्या होगा, नल जो है कोई भी नल जो है भरने का काम करेगा, ठीक है, या खाली करने का काम करेगा। नल दो ही तरह का हो सकता है। तो यहाँ पे दो चीजें आप याद रखिएगा हमेशा। हमारा क्या होता है, नल जो होगा हमारा दो तरह का होता है। एक होता है इनलेट, समझ लीजिए, उसके बाद फिर बाद में लिखिएगा। एक होता है आउटलेट। तो इनलेट का मतलब होता है ये भरने वाला होता है ना। और ये क्या होता है, आउटलेट, निकालने वाला या खाली करने वाला, है ना, जो आप समझ सकते हैं। या खाली करने वाला। तो भरने वाला स्वाभाविक है कि कोई भी टैंक या हौज को क्या है, भरेगा। और आउटलेट मतलब हो गया खाली करने वाला। खाली करने वाला नल क्या होगा, हमेशा वो खाली करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे चीजें होता है क्या, इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप, अगर कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा, कहेगा कि दोनों जो है जुड़ा हुआ है एक टंकी में या एक हौज में। अब ये बताइए कि इनलेट जो है इतने घंटे में इतना भाग भरता है, आउटलेट इतने भाग में इतना खाली करता है। तो बताइए कि टंकी का क्या पोजीशन होगा, भरेगा या खाली होगा। तो यहाँ पे दो पोजीशन आप देखिएगा, देखना क्या है। तो जब भरने वाला क्या होगा, भरने वाला अगर ग्रेटर देन जो है खाली करने वाला से होगा, तो क्या होगा, टंकी खाली होगा। भरने वाला अगर ग्रेटर देन हो जाएगा, है ना, भरने वाला क्या अधिक भर रहा हो और खाली करने वाला कम खाली कर रहा हो, तो क्या होगा, टंकी हमेशा भरेगा। ये चीज आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि अब नल देखना क्या है, कि नल भरने वाला क्या है, अधिक पानी भर रहा है कि कम पानी भर रहा है। अगर भरने वाला अधिक पानी कोई भी टंकी या हौज में दे रहा है, तो हौज या टंकी क्या होगा, हमेशा भरेगा, है ना। खाली वो नहीं हो सकता है। खाली करने वाला चूंकि उससे क्या है, छोटा पाइप है या छोटा नल है या कम पानी खाली कर रहा है, तो इसलिए टंकी भर ही जाएगा। लेकिन इसी का अपोजिट अगर हो जाएगा, कि जो है इनलेट पाइप ग्रेटर देन आउटलेट पाइप, अगर खाली करने वाला जो है नल अगर भरने वाले नल से क्षमता या कहिए कि अधिक है, तो वो क्या होगा, पाइप टंकी हमेशा भरेगा नहीं, यानी कभी नहीं भरेगा। इसलिए कि जो भरेगा वो मान लीजिए 1 लीटर पानी देगा, खाली करने वाला 1.5 लीटर पानी अगर खाली करेगा सेम समय में, तो क्या होगा, कभी भी वो हौज या टंकी भरेगा नहीं। ये चीज, दो चीज हमेशा इसमें याद रखिएगा। तो क्या रखना है, तो इनलेट पाइप, इनलेट ग्रेटर देन आउटलेट, तो क्या होगा, हमेशा जो है टंकी भरेगा, हमेशा टंकी या हौज भरेगा, है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, अगर इनलेट पाइप लेस देन आउटलेट, तो क्या होगा, हमेशा टंकी खाली होगा, टंकी या हौज खाली होगा, ठीक है। ये दो बातें, इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप जहां लगा हुआ रहेगा वहां पे हम लोग को देखना है। अब चलिए, ये कैसे पता लगाएंगे कि इनलेट पाइप ग्रेटर देन है या आउटलेट पाइप ग्रेटर देन है ना। मतलब कौन पाइप जो है अधिक पानी दे रहा है, कौन पाइप कम पानी दे रहा है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो ये पता लगाने के लिए हमेशा हम लोग चलेंगे वही इफिशियंसी जो हम लोग टाइम एंड वर्क में कर रहे थे, वही चीज हम लोग यहाँ भी करना होगा। आइए देखते हैं। एक नल है, 10 घंटे में
किसी हौज को भर सकता है। ठीक है। दूसरा नल है, मान के चलिए ये फर्स्ट हो गया। दूसरा नल क्या है, यहाँ पे 15 घंटे में किसी हौज को खाली कर सकता है। तो ये बताइए कि कौन नल यहाँ पे अधिक क्षमतावान है? हैं? कौन? हाँ, तो ये हम लोग ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर 10 घंटा में यहाँ से जम्मू जाता है ना, और कोई 15 घंटा में जाता है सेम कंडीशन में, तो स्वाभाविक है कि जो 10 घंटा में जो जा रहा है वो अधिक क्षमता है उसके, वो अधिक बलशाली है, तभी ना वो 10 घंटा में जम्मू पहुंच रहा है। तो यही चीज यहाँ पे है कि कोई नल 10 घंटे में किसी हौज को भर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो भरने वाला है वो अधिक क्षमतावान है, चूंकि क्या है, खाली करने वाला क्या है, 15 घंटे में वो उसको भरी टंकी को खाली कर सकता है सेम कंडीशन में। मतलब उसमें सेम कंडीशन का मतलब है कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए। कहने का मतलब है कि जिस तरह से ये भरने वाला नल जो है टंकी को भर रहा है, उसी तरह से खाली करने वाला नल को आप खाली कराइए। अगर मान लीजिए भरने वाले के साथ और कुछ दूसरा चीज कंडीशन जोड़ दीजिएगा तो फिर उसके साथ भी करना पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति साइकिल से अगर जम्मू जा रहा है तो आप भी साइकिल से ही जाइएगा, तभी तुलना होगा, है ना। आप ऐसा नहीं ना कि आप गाड़ी से चल जाइए वो साइकिल से जाए, तो तुलना उसमें नहीं होगा। कंपेरिजन सेम कंडीशन में आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, कोई नल 10 घंटे में किसी हौज को भर सकता है, दूसरा नल क्या है, 15 घंटे में हौज को खाली कर सकता है। तो यहाँ तो एक टाइम के कंपेरिजन से आप देख सकते हैं कि चूंकि ये 10 घंटे में ही हौज को भर रहा है, दूसरा क्या टाइम अधिक ले रहा है, 15 घंटे में खाली कर रहा है, इसका मतलब कि इसका क्षमता कम है। अगर इसी को हम इस तरह से कर दें कि ये जो है 8 घंटे में भरेगा, ये खाली करेगा, तो क्या होगा, फिर कंडीशन बदल गया, यानी कि ये 10 घंटे भरने में लेगा और खाली करने में ये 8 घंटे में ही टोटल खाली कर देगा। तो इसका मतलब क्या है, उससे क्षमता इसका इस नल का अधिक है। अब इसको निकालने के लिए सेम वही चीज आपको लगाना पड़ेगा जो टाइम एंड वर्क में हम लोग जैसे करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते थे, जैसे मान लिए कि ये ए नल है और ये हमारा बी नल है। तो ए नल हमारा, जैसे ए कोई काम कर रहा है ना, पहले टाइम एंड वर्क में इस तरह से पढ़ते थे कि ए हमारा कोई काम कर रहा है, 10 घंटे में कोई काम निपटा देता है। तो उसी तरह से ए नल 10 घंटे में किसी हौज को भर सकता है। यहाँ पे ध्यान देना है, खाली इनलेट और आउटलेट दो चीज, भरने वाला या खाली करने वाला। तो यहाँ पे ए क्या है, 10 घंटे में किसी हौज को भर सकता है, तो 10 यहाँ पे लिखते थे हम लोग, है ना। और बी नल क्या है, 15 घंटे में खाली कर सकता है, तो यहाँ पे 15 घंटा समय दोनों का यहाँ पे लिखते थे। और हम लोग काम क्या करवाना है, तो इससे दोनों का एलसीएम, है ना, यही एलसीएम लेते थे, यही वर्क होता था। तो 15 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30, है ना। यानी कि 30 लीटर पानी भरवाना है, या 30 हौज भरवाना है, या 30 भाग भरवाना है, जो भी समझिए। ये 30 हमारा क्या हो गया, ये हमारा वर्क हो गया, है ना। 30 भाग काम हमारा करवाना है किससे, तो ए और बी से। अब यहाँ पे ये देखना है कि अब क्षमता निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, वर्क से समय में भाग देते थे, सॉरी वर्क में समय से भाग दे देते थे, है ना। ये काम हमारा कितना हो गया, 30, 30 में किससे भाग देंगे, 10 से। तो 10 से भाग देने के बाद ये क्षमता इसका निकलता था 3 निकलेगा, और फिर 15 से भाग देंगे तो इसका क्षमता निकलेगा 2। अब यहाँ पे देखना है, क्षमता तो दोनों का निकल गया, लेकिन अब आपको वही बोले थे कि कौन इनलेट पाइप है कौन आउटलेट पाइप है, इसका ध्यान हमको रखना है। यानी कौन भरने वाला है कौन खाली करने वाला। तो भरने वाला क्या है, ये है। तो भरने वाले के साथ हम लोग क्षमता में प्लस का साइन लगाते हैं, यानी ये किसी भी चीज को देगा, भरेगा, है ना। और ये क्या करेगा, खाली करेगा। तो खाली करने का मतलब है कि इसके साथ माइनस लगाएंगे। अब बताइए, अब यहां से स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है ना, ये क्या कर रहा है कि ये क्या निकलता है, इकाई समय का, है ना। इकाई समय में ये क्या है, 3 लीटर पानी अगर देगा तो ये इकाई समय में 2 लीटर पानी निकाल देगा। अगर सेम समय में दोनों को खोल दिया जाए तो क्या करेगा, 3 लीटर पानी ये देगा और ये 2 लीटर खाली कर देगा। तो इसका मतलब है क्या, हमारा टंकी में 1 लीटर तो पानी रहेगा हमेशा, है ना। 1 लीटर पानी रहेगा 1 घंटे में, मान के सपोज देर चलते हैं, तो उसी तरह से एक एक घंटे में बढ़ते जाएगा तो पानी हमारा क्या है, स्टॉक होगा, है ना, खाली नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका क्षमता बी का जो क्षमता हो गया 2 हो गया माइनस का, और ये इसका ए का क्षमता हो गया +3 का। अगर दोनों का क्षमता हम देखा जाए, अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल देंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी दोनों को खोल देंगे तो दोनों का क्षमता हमारे पास क्या होगा, दोनों का क्षमता हम लोग जोड़ते हैं, है ना, क्षमता दोनों का जोड़ेंगे। तो जोड़ने के साथ ये +3 और फिर प्लस लगाएंगे और ये -2,
है ना, जोड़ने का साइन हम लोग दे दिए, यानी दोनों को इकट्ठा कर दिए। तो इकट्ठा करने का मतलब है कि दोनों पाइप एक साथ खुल रहा है। तो खुलने के बाद हमारा क्या होगा, दोनों का क्षमता जो देखेंगे कि कौन कितना पानी भर रहा है, कौन कितना पानी निकाल रहा है। तो यहाँ पानी भरने का काम 3 कर रहा है और निकालने का काम 2 कर रहा है। तो इस तरह से रिजल्टेंट क्या होगा हमारे पास जो है, लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलेगा, मतलब पानी भरेगा या क्या होगा, खाली होगा। दो चीज देखेंगे। तो लास्ट में होगा क्या, 3 में से 2 लीटर निकलेगा, तो इसका मतलब 1 लीटर हमारे पास स्टॉक रहेगा। यानी 1 लीटर कोई भी टंकी या हौज को जब भर रहे हैं तो दोनों पाइप को अगर खोल देंगे तो 1 घंटे में क्या होगा, 1 लीटर पानी हमारा स्टॉक होते जाएगा। अगर वो 10 लीटर का टैंक है या हौज है तो क्या होगा, 1-1 लीटर 1 घंटा में भरेगा, तो 10 घंटा उसको भरने में लगेगा, अगर दोनों नल खुला रहेगा तब, है ना। तो इस कंडीशन में नल हमारा हौज क्या है, हमें हमेशा भरेगा। अगर जो है हमारा क्या, देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन है ना, भरने वाला का क्षमता अधिक है और खाली करने वाला का क्षमता क्या है, कम है, तो इसलिए इस कंडीशन में हमारा जो है हौज या टंकी भरेगा। अगर यही कंडीशन उलट जाएगा, है ना, उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए अब हमको इसी को उल्टा देते हैं, यहाँ पे उसको रहने दीजिए, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब ऐसा कह दे कि ए जो है 10 घंटे में भरता है और बी, नहीं उल्टा करके ना, हाँ, ए 15 घंटे में भरता है और बी 10 घंटे में खाली करता है। तो ये हमको काम क्या करवाना है, 30 लीटर या 30 भाग या 30 हौज 30 टंकी जो भी बोलिए, ये 30 हमको काम करवाना है। तो इसका इफिशियंसी क्या निकलेगा, 2, और इसका इफिशियंसी क्या निकलेगा, 3। तो ये भरने वाला है ना, ये इनलेट है और ये हमारा क्या है, आउटलेट है। तो ये क्या होगा, देखिए आप दोनों को जोड़िएगा, अगर ए प्लस बी से काम करवाइएगा तो क्या होगा, देखिए तो 2 ये प्लस का और फिर प्लस, यानी दोनों को जोड़ रहे हैं तो प्लस साइन हमारा अपने से आएगा, और ये माइनस का 3। तो ये हमारे दोनों का जब ये काम क्रिया कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा, 2 प्लस में है और माइनस में 3 है, तो आपके पास बचेगा क्या, माइनस का 1 जब बचेगा तो ये क्या होगा, माइनस साइन यही प्रदर्शित कर रहा है। देखिए साइन यहाँ पे माइनस आ गया, तो माइनस का मतलब है कि टंकी हमेशा खाली होगा। माइनस साइन अगर क्षमता या समय के साथ आ जाए तो ये समझिए कि ये टंकी क्या है, हमेशा खाली होगा। और खाली कितने, अगर दोनों चलेगा तो 1 घंटे में वो 1 लीटर जो है पानी क्या करेगा, खाली करेगा, है ना। 1 लीटर यहाँ पे क्षमता निकाल रहे हैं, तो ये क्या है, 2 लीटर देगा, लेकिन ये 3 लीटर खाली कर देगा। तो 3 लीटर खाली कर देगा तो उससे क्षमता क्या है, अधिक है, 1 लीटर अधिक क्षमता है इसके साथ खाली करने का। तो माइनस साइन आने का मतलब है कि ये टंकी हमेशा खाली ही होगा, कभी भर नहीं सकता ये दोनों नल से, ठीक है। तो ये चीजें आपका हो गया आउटलेट और इनलेट के साथ। बाकी बात अगर आउटलेट इनलेट पाइप ही सिर्फ रहे, मतलब खाली भरने वाला ही सिर्फ रहेगा, तो उस कंडीशन में तो क्या होगा, टंकी हमेशा भरेगा ही, क्योंकि खाली करने वाला तो कोई है नहीं। उस कंडीशन में हमारा टैंक जो है हमेशा भरेगा। तो भरने के साथ जो है हम लोग साइन नहीं लगाते, क्योंकि वो प्लस का साइन हम लोग कहीं पे दिखाते नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह से आप चलिए यहाँ पे एक हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 45 तथा 36 घंटों में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। करेंगे क्या, वही चीज हम लोग जो है, ए और बी 2 टैंक है, 2 पाइप है, और 2 पाइप है, तो एक पाइप क्या कर रहा है, 45 घंटे में भर सकता है, और दूसरा क्या है, 36 घंटे में भर सकता है। ये क्या है, दोनों भरने वाला पाइप है, ठीक है। देख लीजिए उसके बाद बनाइएगा। अगर दोनों भरने वाला पाइप है तो भरने वाला पाइप है, तो एक क्या कर रहा है, 45 घंटे में भरेगा, और दूसरा क्या कर रहा है, बी 36 घंटे में भरेगा। ये कब होगा, जबकि अकेले अकेले खुलेगा तब। अगर एक खाली खोल दिया जाए तो वो टैंक को 45 घंटे में भर सकता है, बी अगर खोल दिया जाए तो 36 घंटे में भर सकता है। इस कंडीशन से आप ये बता सकते हैं कि कौन अधिक क्षमतावान है ना, बी। इसलिए कि बी जो है मात्र 36 घंटा ही लेकर के टैंक को भर दे रहा है, और ए क्या है, 45 घंटा लेकर के टैंक को भरेगा। तो इसका मतलब है कि बी जो है अधिक क्षमतावान पाइप है, जो कि अधिक पानी फेंक रहा है, इस कारण से वो 36 घंटा में ही भर रहा है। तो इस तरह से भी हम देख लिए कि अधिक क्षमता किसका है, बी का, लेकिन क्षमता हमको चूंकि निकालना होता है, यहाँ पे वही चीज चलेगा, इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। यानी कि क्या होता है, क्षमता गुने समय बराबर क्या है, काम, है ना। अगर आपको समय निकालना हो तो क्षमता से भाग दे दीजिए काम में, अगर क्षमता निकालना हो तो काम में समय से भाग दे देंगे, ठीक है, दोनों चीजें निकलता है। तो यहाँ एक क्या था 45 घंटे में और बी क्या था 36 घंटे में। तो इस तरह से अब इसका जो है हम लोग क्या करते हैं, जनरली एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का मतलब 45 और 36 से वैसी संख्या को ढूंढिए जो कि 45 और 36 से कट जाए, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि एलसीएम लेना है, लेकिन आपको ढूंढना होगा कि 45 और 36 से कटने वाली संख्या को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं,
ठीक है, तो जनरली होता है कि छोटा चीज हम लाना चाहते हैं, बड़ा अंक को लाना नहीं चाहते, तो इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, 180 होगा, है ना। अब 45 से इसमें भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 4 4 बार, और 36 से भाग दीजिएगा इसमें तो कितना, 5 बार। अब देखिए यहां से ऐसे भी हम लोग समझ में आ गया, है ना। पहले भी कर रहे थे कि बी अधिक क्षमता वाला टंकी है, पाइप है, बी अधिक पानी दे रहा है, इसलिए अधिक क्षमता वाला, क्षमता भी बी का क्या है, अधिक है ना, और ए का क्षमता कम है। अगर बी इकाई समय में 5 लीटर पानी देगा तो ए कितना देगा, 4 लीटर ही मात्र देगा, है ना, 1 लीटर कम है उसका क्षमता। अगर दोनों पाइप को, अब कहता है क्या, तो टैंक को भरने के दोनों पाइप को खोल दिया जाए। अब कह रहा है कि एक एक करके नहीं, दोनों पाइप को एक एक साथ खोल दीजिए। तो दोनों पाइप को अगर एक एक साथ खोल देंगे ए प्लस बी, तो क्या होगा हमारा, ये कितना पानी देगा, 4 लीटर, और ये कितना देगा, 5 लीटर। तो टोटल पानी एक साथ कितना दिया हमारे, 9 लीटर। अब पानी भरवाना कितना है आपको, 180 लीटर, है ना। पानी भरवाना हमको है 180 लीटर, और पानी दे कितना रहा है, 9 लीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालना है, समय, है ना। तो समय निकालने के लिए यहाँ पे देखिए क्या है, समय बराबर क्या होगा, काम बटे क्षमता। ठीक है, अब चीजें वही चीज निकाल रहे हैं जो आप टाइम एंड वर्क में चल रहा था, वही चीजें यहां भी करेंगे। तो काम हमारा क्या है, 180 लीटर पानी भरवाना है, तो 180 लीटर पानी भरवाइए। और जो है क्षमता क्या है, तो 9 लीटर, इकाई घंटे में 9 लीटर पानी भर रहा है। तो समय हमारा जो निकल जाएगा, टी जो निकल जाएगा, तो ये 9 से हम लोग भाग दे देंगे। तो 9 से भाग देने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये 20 घंटा जो है लगेगा उस पूरे टैंक को या हौज को भरने में, जो है क्या लगेगा, दोनों को क्या लगेगा समय, 20 घंटा, है ना। 20 नमा 80 से 20 घंटे, यानी दोनों एक साथ चले तो 20 घंटे में उस टैंक को भरा जा सकता है ना। तो चलिए इस तरह से चीजें आप समझ गए होंगे। अब जो है इसी टाइप से हिसाब आगे हम लोग बनाते हैं, चलिए देख लेते हैं। कहता है पाइप ए किसी हौद को, खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है, पाइप बी के साथ मिलकर यह खाली हौद को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी अकेले हौद को 10 घंटे में भर सकता है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, आरआरबी 23/9/18 का। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पाइप ए, है ना, ए क्या है, 14 घंटे में अगर अकेले वो भरना चाहेगा तो 14 घंटे में भर देगा। लेकिन कहता है पाइप बी के साथ मिलकर, तो यहाँ पे अब जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी दोनों दिया हुआ है, और क्या कह रहा है कि दोनों मिल करके अगर भरना चाहेगा तो वो 12 घंटे में भर देगा। तो आपको पूछा जा रहा है कि नहीं, वैसे हमको काम नहीं कराना है, काम क्या कराना है, बी अकेले, ये बताइए कि बी अकेले कितने घंटे में वो भर सकता है। तो सबसे पहले अब आपको देखना है कि बी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए का क्षमता हमको चाहिए, है ना। ए अगर यहां से हट जाए तो बी हमको पता चल जाएगा, है ना। तो बी, ए को बी के निकालने के लिए, ए हटाने के लिए ए का क्षमता पहले आपको पता करना पड़ेगा। तो क्षमता पता करने से पहले आपको काम को पता करना पड़ेगा कि काम हमको क्या करवाना है। अगर दोनों 14 घंटा में, एक ए 14 घंटा में, ए प्लस बी 12 घंटे में अगर कोई भी हौज को या टंकी को भर सकता है, तो सबसे पहले ये देखना है कि आपको कितना लीटर पानी भराना है या कितना टंकी भरवाना है, ये चीज आपको खोजना है। तो इसको खोजने के लिए हम लोग इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, 84 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि हमको 84 लीटर या 84 भाग या 84 टंकी भरवाना है, ऐसा समझ के आप चलिए। तो अगर 84 लीटर भरवाना है तो ए से अगर भरवाने के लिए चाहिएगा तो ये क्या है, 6 लीटर, यानी इकाई समय में ये जो भी क्षमता निकलता है, इकाई समय का मतलब 1 घंटा, 1 दिन या 1 रात या जो भी समझिए। ठीक है, 1 घंटे में ये क्या है, 6 लीटर पानी देगा, है ना। और दोनों अगर मिल जाएगा तो क्या होगा, 7 लीटर पानी देगा। ठीक है, ये आप बात समझ गए। अगर ए खाली देगा पानी तो हमको कितना देगा, 6 लीटर, अगर दोनों मिल जाएगा तो 7 लीटर देगा। अब इतना जो अगर पता चल गया तो ये आसानी से आप बोल सकते हैं कि नहीं, कि बी कितना पानी दे रहा है, कितना दे रहा है, ये समझ रहे हैं ना। अगर 2 आदमी मिल करके 7 लीटर पानी दे रहा है और उसी में से एक आदमी क्या है, 6 लीटर पानी दे रहा है, तो इसका मतलब अगला दूसरा आदमी जो है 1 ही लीटर पानी ना दे रहा है ना। ए जो है 6 लीटर पानी दे रहा है, ए प्लस बी मिल करके 7 लीटर, तो इसमें ए का भाग कितना है, 6 लीटर तो ए का ही है, तो बी तो 1 ही लीटर पानी हमको दे रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे अगर निकालना चाहें किसका क्षमता, बी का क्षमता पहले, तो बी का क्षमता क्या करेंगे, ए प्लस बी में ए को घटा देंगे, है ना। तो ए प्लस बी का क्षमता कितना है, 7, और ए का क्षमता कितना है, 6, तो ये हट जाएगा तो बचेगा किसका, 1, और ये ए से 1 जो है देखिए खत्म हो गया, तो बी का निकला, तो ये बी का क्या निकला, ये निकला बी का क्षमता। ठीक है, तो बी क्या है, आपको 1 घंटे में 1 लीटर पानी दे रहा है,
ऐसे भी देख रहे हैं। तो अगर बी से पूरा टंकी भरवाना होगा तो कितना लीटर पानी हमको भरवाना है? 84 लीटर। तो 1 घंटा में अगर 1 लीटर पानी देगा तो 84 लीटर पानी भरवाने के लिए कितना घंटा लगेगा? 84 घंटा, स्वाभाविक है। तो इस तरह से बी का अगर जो है समय देखा जाए तो आप जो है ऐसे भी देख सकते हैं, इसमें कोई डाटा ज्यादा है नहीं। अगर जो है आप फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं तो बी का समय बराबर टोटल काम, तो टोटल काम 84, इसका क्षमता कितना है 1, तो 1 से भाग दे देंगे तो इस तरह से निकल के आएगा 84 घंटा। ठीक है, यानी कि जो भी है घंटा है, अगर हाँ घंटे ही है तो 84 घंटे में जो है बी उस टंकी को भर सकता है, अकेले अगर भरना चाहेगा तो। ठीक है, बातें आप समझ गए? कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते। देखिए देखिए अब यहाँ पे दो इनलेट पाइप है, एक आउटलेट है ना। ए बी जो है क्या है 30 और 45 मिनट में टंकी को भर सकता है, जबकि पाइप सी 60 मिनट में सभी पानी निकाल सकता है, खाली कर सकता है। ये इसका दिया हुआ है समय। तो तीनों पाइप अब कहता है एक साथ खोला जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन से एक निष्कर्ष डायरेक्ट निकाला जा सकता है कि खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अगर तीनों खोला जा रहा है तो तीनों क्या है, तीनों खोलने के बाद टंकी ये क्या कर रहा है, भरने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब है कि वो दोनों इससे क्या है, हैवी पाइप है ना, तब ना टंकी भरेगा। अगर खाली करने वाला जो है कमजोर रहेगा तभी जो है टंकी भरा सकता है। अगर खाली करने वाला का क्षमता अधिक रहेगा तो टंकी कभी भरेगा नहीं। तो इसका मतलब है ये दोनों टंकी इससे अधिक पानी दे रहा है, सॉरी टंकी नहीं नल, ये दोनों नल ए और बी नल क्या है, सी से अधिक पानी दे रहा है। अब तीनों का वही जो है क्षमता निकालिए, उसके बाद जो है आगे जो भी आप लोग करते हैं उस तरह से कीजिए। तो कर दिए तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ना, धीरे धीरे सीख जाइएगा, वो शुरुआत में थोड़ा सा होगा कि क्या करना है। देखिए ए और आपका बी और सी तीन पाइप है ना। यहाँ ध्यान रखना है ए जो है हमारा क्या है, भरने वाला है तो 30 मिनट लेगा, और बी क्या लेगा 45 मिनट, और सी अगर खाली करेगा तो 60 मिनट। 30 45 60 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 180। चलिए तो 30 छक 80 से 6 पहाड़ा आपको याद रहना चाहिए, 45 गुने 4 और 60 तिया 80। अब यहाँ पे एक चीज ठीक है जो भी है, एक चीज और ध्यान रखिए। अब क्या है, ये दोनों क्या है, भरने वाला है तो इसके साथ साइन आएगा प्लस का और इसके साथ साइन आएगा माइनस का। अब तीनों पाइप खोल रहे हैं है ना एक साथ। ये तो तीनों क्या है, अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग क्षमता है, लेकिन अब जो है तीनों को एक साथ हम लोग खोल रहे हैं। तो एक साथ खोलने का मतलब एक ए भी आएगा, बी भी आएगा और सी भी आएगा। तो ये साइन 6 प्लस के साथ, ये प्लस यहां से, चलिए एक बार हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कैसे आ रहा है। प्लस के साथ 6, फिर ये प्लस आ गया और ये फिर प्लस के साथ 4 और फिर ये प्लस यहां से और फिर प्लस सी, तो सी जो है माइनस के साथ 3। ठीक है, ये चीज समझ गए। क्या हो गया, प्लस के साथ 6 आया और ये प्लस यहां से, ये भी प्लस के साथ 4 आया और ये प्लस यहां से, और फिर ये माइनस के साथ 3 आया माइनस। अब जो है इसका क्रिया कर दीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि जोड़ के साथ जोड़ होता है, तो 10 ये आमदनी है और ये खर्च कर रहा है, अर्थात माइनस का 3। तो ये आएगा क्या, प्लस का 7। इसका मतलब क्या है, 7 लीटर पानी भर रहा है। प्लस के साथ आने का मतलब हम लोग समझ गए कि 7 लीटर पानी भरा जा रहा है ना। ये 6 लीटर पानी दे रहा है, ऐसे भी देख रहे हैं 6 लीटर पानी ए दे रहा है, 4 लीटर पानी बी दे रहा है और 3 लीटर पानी ये निकाल रहा है। तो ये दोनों कितना 10 लीटर दे रहा है और ये 3 लीटर निकालेगा, तो हमारा टंकी क्या होगा, 7 लीटर उसमें स्टॉक ही होगा ना, है ना। ठीक है, तो 7 लीटर स्टॉक होगा, तो 7 लीटर स्टॉक होगा। तो इसी तरह से 7 लीटर कितना स्टॉक करना है आपको, 180 लीटर, है ना। 7 लीटर करके स्टॉक कीजिएगा तो 180 लीटर। तो ऐसे भी आप जोड़िए कि 7 लीटर स्टॉक करते 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 कब आपका 180 लीटर पहुंचेगा, और ये 1 घंटा में 7 लीटर आपको दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग समय के लिए क्या करते हैं, समय बराबर टोटल वर्क 180 बटे 7 करेंगे। तो भाग दीजिए, 7 दूना 14, 4 18, 7 पचे 35 और क्या 5/7, यानी 25.5/7 मिनट में वो टंकी हमारा 180 लीटर भर देगा, है ना। तो इसका मतलब आप समझते होंगे, इसको ऐसे भी लिखा जाता है 25 + 5/7 मिनट, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। यहाँ पे सी है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से क्या मतलब है। ठीक है, 25 + 5/7, 25.5/7 को ऐसे भी लिखा जाता है 25 सही 5/7, यानी 25 जोड़ 25 पूर्ण संख्या है और 5/7 पूर्णांक में। ठीक है, चलिए तो 25 + 5/7 मिनट।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आप कोशिश कीजिएगा तब जैसे लिखते हैं हम लोग वैसे लिखिए आप। ए क्या है 14 घंटे में ना, और बी, ए प्लस बी मिल करके बी के साथ मिल गया, है ना। क्या करा, एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर यह पाइप इस खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप बी इसी खाली टंकी को अकेले कितने घंटे में भर सकता है। एक अन्य पाइप नहीं होगा, एक ए के साथ होगा। यहाँ पे अन्य जो है लिखा हुआ गलत है। ए के साथ मिल करके, अन्य पाइप के साथ मिलेगा तो बी प्लस सी या तीसरा पाइप हो जाएगा, तो फिर तो चीजें नहीं बनेगा ना। यहाँ पे लिख दीजिए पाइप ए के साथ। तो ए प्लस बी के साथ मिल करके क्या करेगा 10 घंटे में। अब दोनों का हमको काम क्या कराना है, तो 14 10 का एलसीएम ले लीजिए, 70 लीटर पानी भरवाना है। तो इसका क्षमता क्या हो गया 5, और इसका क्षमता क्या हो गया 7। तो ये समझ रहे हैं कि ए प्लस बी दोनों मिल करके देगा तो हमको 7 लीटर पानी टैंक में जाएगा, और ए अकेले देगा तो 5 लीटर। तो इसलिए बी कितना दे रहा है, तो बी का मान हम लोग अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, 7 - 5 अर्थात 2 लीटर पानी बी अगर देना चाहेगा तो अकेले 2 लीटर, लेकिन दिलवाना कितना पानी है 70 लीटर, तो इसका मतलब 35 घंटा उसको लगेगा। इसलिए बी का समय बराबर 70/2। देखिए इतना हम लिख दे रहे हैं इसलिए कि समझने के लिए, कॉपी पे इसी तरह से लिख के बनाइए, तब आप आगे फिर जब अगर रिवीजन करेंगे तो समझ में बातें आएगा। 35 घंटा है कि मिनट है, क्या है घंटा है। तो ये आपका उत्तर हो गया ए। चलिए, चलिए किन्हीं से बन गया तो ठीक है, 4 मिनट आया ना। ए और बी एक टैंक को क्रमशः x मिनट और 6 मिनट में भर सकते हैं। तो ए हमारा क्या है और बी है। तो ए जो है क्या है x मिनट लेता है, चलिए समय दिया हुआ है, और बी क्या लेगा 6 मिनट, और दोनों मिल करके अगर काम कर रहा है तो क्या करेगा 1.5 मिनट, है ना। इतना चीजें आपके पास दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से तीनों का एलसीएम लेंगे, है ना, यही चीज करते हैं। तो अगर एलसीएम आपको निकालना आता हो तो x और 6 और 1.5, अगर दशमलव हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, अर्थात x/1 6/1 15/10 का एलसीएम चाहिए हमको। तो इस कंडीशन में आप क्या निकालते हैं, ऊपर का एलसीएम निकालेंगे और नीचे का एचसीएफ, है ना, यही करते हैं हम लोग। आप जानते होंगे एलसीएम इसी तरह से निकाला जाता है। तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे तो क्या एलसीएम आएगा, बोलिए। x 6 15, चलिए हम दिखा देते हैं। देखिए एलसी लॉसो में क्या है, तो कम से कम 2 अंक कटना चाहिए, है ना। तो x तो नहीं कटेगा, 2 से लेंगे तो 2 तिया 6, ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो क्या से 3 से, चलिए 3 से लगा लेते हैं। 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15, कितना आ गया 30। अब हमारा जो है इस 30 नहीं हुआ, 2 बचे 10 या 30x हो गया, है ना। x भी गुना होगा ना, तो 30x, और 10 एक का मौसो निकालिएगा तो क्या आएगा, मौसो निकालने आता है। जब दो, यहाँ पे क्या एक है और एक है और ये 10 है, तो अब मौसो हम निकालेंगे तो एक से एक का मौसो ये दो संख्या का निकालेंगे तो क्या होगा एक ही होगा, और फिर एक मौसो हुआ एक, और फिर 10 का निकालेंगे, है ना, इस एक और 10 का तो क्या होगा मौसो एक ही होगा, है ना। तो इसका मौसो एक ही हुआ, तो इसका मतलब इसका लॉसो कितना आया 30x। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग कीजिएगा खुद, और ये सब यहाँ पे सिर्फ हम दिखाने के लिए कर दिए। तो ये हमारा क्या होगा 30x। ठीक है, तो अब हमको समझ में आ गया कि काम क्या करवाना है, 30x लीटर पानी भरवाना है। ठीक है, तो अगर 30x लीटर भरवाना है तो इसका क्षमता क्या हो जाएगा 30 होगा। ठीक है, इसका क्षमता क्या हो जाएगा 5, और इसका क्षमता क्या हो जाएगा x लगेगा इसमें, हाँ मतलब जो लिख दें वही आप सही। देखिए 30x, क्या आप लोग अब भागा कितना 1.5 से देंगे तो ये हटेगा तो एक जीरो बढ़ेगा, तो क्या होगा, तो फिर 20x हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 20x,
ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पॉइंट आने से कोई दिक्कत नहीं, घबराइए नहीं, जो चीजें आप सिस्टमेटिक करते हैं उस तरह से कीजिए। पॉइंट और एक्स आने से क्या हमको फर्क पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा, लेकिन चीजें आपको करने के लिए आना चाहिए। तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए भी आपको बता चुके कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो ये सब चीजें आप बेसिक जब तक नहीं रहेगा तब तक आप नहीं काम कर पाएंगे। तो एलसीएम निकल गया। अब जब भाग दिए तो भाग भी दे करके देख लिए। अब क्या कहना चाह रहा है कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी एक्स मतलब क्या हो गया, ये एक्स का मान चाहिए, ए का मान चाहिए, है ना? तो ए का जो है समय चाहिए हमको कि ए जो है कितने घंटे में भर रहा है। एक्स का एक्स घंटा तो वो तो है नहीं, सही है ना? तो एक्स घंटे में वो माना गया है कि एक्स घंटे में भर सकता है। तो ए का मान चाहिए, तो ए का मान निकालने के लिए आप दिमाग लगाइए कि क्या करेंगे, ए प्लस बी में बी को हटा देंगे तो जो है ए का मान हमको पता चल जाएगा। तो ए प्लस बी में हम क्या करेंगे, बी को हटा देते हैं, माइनस बी कर देते हैं, है ना? तो ये हमारे पास, तो ए प्लस बी का मान कितना है, 20x, और ये क्या है, बी का मान 5x, है ना? तो ये हमारा बी से बी खत्म हो जाएगा, तो ए बराबर कितना निकला, 15x, है ना? तो ए 15x क्या निकला, ए का क्षमता निकला। हाँ, क्षमता निकला। तो इसका समय निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, काम में से भाग देंगे। तो काम हमारा कितना है, 30x, ठीक है, और क्षमता इसका कितना है, 15x। तो ये भाग जब देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2, है ना? इसका मतलब है क्या, x घंटा, यानी x घंटा नहीं, 2 घंटे में ये जो है टंकी को, मिनट है तो चलिए मिनट ही लिख दीजिए। 2 मिनट में क्या है, ये टंकी को भर सकता है, x नहीं, ये 2 मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, ठीक है, एक्स घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया, 1.5 घंटा होगा। इसका एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के लिए भी बता दिए कैसे एलसीएम निकाला जाता है। इस तरह से चीजें आप, ये सभी का क्षमता निकल गया। तो ए प्लस बी का क्षमता हमें पता है 20x, और बी का क्षमता कितना हो गया 5x। तो ए प्लस बी में से बी को हटा दिए तो 15x ए का क्षमता निकला। तो 15x क्षमता निकला, तो ए का समय 30x बटे 15x बराबर 2, यानी 2 मिनट में भरेगा। क्या कोई दिक्कत पीछे? नहीं ना, चलिए ठीक। दो पाइप है, दो पाइप नहीं है, छेद है। एक टंकी में 2 छेद है, और दोनों छेद से क्या है, पानी निकल रहा है, ये आउटलेट ही है दोनों। अब कहता है क्या, एक जल टैंक में 2 छिद्र है, अकेले छिद्र एक एक छिद्र एक इसको पढ़िएगा, ठीक है? टैंक को 9 मिनट में खाली कर सकता है, और जो है अकेले छिद्र 2 टैंक को 6 मिनट में खाली करता है, यदि जल रिसाव नियत दर पर हो। जल रिसाव नियत दर का मतलब है कि हमेशा एक समान पानी निकल रहा है। ऐसा नहीं कि पहले 5 लीटर निकलेगा, कुछ देर के बाद 4 लीटर 3 लीटर, इस तरह से नहीं। अगर 1 लीटर से निकल रहा है तो 1 ही लीटर पानी हमेशा, मतलब छेद करने का मतलब छोटा बड़ा नहीं है, एक साइज में निकल रहा है। अब कह रहा है नियत दर से दोनों के साथ साथ चलने पर कितने मिनट में टैंक खाली हो जाएगा। तो चीजें वही है, कुछ है नहीं। छिद्र है तो छिद्र के जगह पे क्या है, टैंक, नल मान लीजिए, है ना? तो चीजें वही है। चलिए इसको बना के देखिए। अब दोनों क्या है, आउटलेट पाइप है, दोनों निकालने वाला है। छेद से क्या होगा, पानी निकलेगा। तो इस तरह से पानी दोनों निकाल रहा है। अगर अकेले निकालेगा तो 9 मिनट में खाली कर सकता है, और दूसरा अकेले निकालेगा तो 6 मिनट में। लेकिन कह रहा है कि नहीं, अगर दोनों को हम एक साथ छेद को खोल दें तो क्या होगा, कितना देर में पानी निकल जाएगा। निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है। फिर लिखिए, देख लेते हैं। तो करना क्या है, एक टैंक जो है, क्या एक छिद्र जो है, एक छेद 9 मिनट में। तो पहला छेद क्या है, 9 मिनट में, है ना? इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, पहला 9 मिनट में, और दूसरा क्या है, 6 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों आउटलेट पाइप है, इसलिए यहाँ पे साइन आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत। 9 चौका एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा, 18। 9 दूना 18, चौथिया 18। दोनों का क्षमता क्या है, एक का 2 है और एक का 3। इसका मतलब लीटर अगर मान लीजिए तो 2 लीटर पानी पहला निकालेगा, दूसरा क्या है, 3 लीटर निकालेगा। तो दोनों अगर मिल जाएगा तो क्या होगा, 2 और +3 एक साथ अगर निकालेगा तो वो 5 लीटर पानी निकाल सकता है। पानी निकलवाना कितना है, 18 लीटर। तो 18 लीटर पानी निकालना है तो 5 से भाग, एक घंटे में या 1 मिनट में 5 लीटर, तो 18 लीटर कितने मिनट में। तो समय बराबर हम लोग टोटल वर्क बटे टोटल क्षमता से भाग दे देंगे। तो ये 5×3 = 15, 3×18, यानी 3×3/5 मिनट में वो टोटल टंकी या हौज जो भी है वो खाली कर सकता है दोनों, ठीक है? तो 3×3/5। चलिए ठीक है, इसका पीडीएफ भेज